हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आर के सिन्हा। वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम आर के इंग्लिश एक्सपर्ट। इस आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विल हैव टू और वुड हैव टू। यानी विल हैव टू और वुड हैव टू में डिफरेंट क्या होते हैं और इस तरह के इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो गाइस, फिर हर बार की तरह आज भी मैं सिम्टमाइज करके यानी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो सिम्टम यानी जो पहचान आते हैं उसके बेसिस पर समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विल हैव टू। यानी फ्यूचर में कभी कभी क्या होता है, यानी आने वाले टाइम में कोई मजबूरी में काम दिखता है करने के लिए। इसे यहाँ लिखा है कि तुम्हें स्टेशन जाना होगा। जाना होगा यानी अभी जाना नहीं है, जाया अभी गया नहीं है, जाना होगा यानी आने वाले टाइम में, यानी होगा, जाना होगा। इस बात को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, तुम्हें स्टेशन जाना पड़ेगा यानी कंपल्सरी है, कोई काम नेसेसरी है। तुम्हें स्टेशन जाना होगा, तुम्हें स्टेशन जाना पड़ेगा यानी जाना होगा, जाना पड़ेगा। फिर यहां देखिए, उसे मेरे यहां आना पड़ेगा, उसे मेरे यहां आना होगा, आना पड़ेगा, आना होगा। तो अगर इस तरह के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में वर्ड्स आते हैं तो आप इसके लिए इजीली बड़े आसानी से आप विल हैव टू का प्रयोग करेंगे। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे कैसे बनाएंगे, तुम्हें, तुम्हें के लिए यहां लिखेंगे यू। अब यहां पर विल हैव टू, अब इसके लिए हो गया विल हैव टू यानी हो गया होगा। अब आने की मीनिंग कम, और सॉरी जाना है ना, तो जाने की मीनिंग यहां लिखेंगे गो। कहां जाना होगा, टू स्टेशन। इस बात को हम ऐसे भी बोल रहे हैं, जाना पड़ेगा, अंग्रेजी सेम होगा, यानी हिंदी का ही डिफरेंट है, बाकी अंग्रेजी सेम बनेगा। फिर इसे लिखेंगे यू will have to go to station। गाइस, हम ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे जाना होगा और फिर आप देखेंगे जाना पड़ेगा, तो आपके दिमाग में तरह तरह के आइडियाज चलेंगे कि इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगा। लेकिन दोनों हिंदी सेंटेंस का अंग्रेजी सेम बन रहा है। उसे मेरे यहाँ आना पड़ेगा, मेरे यहाँ, उसे यानी ही। अब यहाँ पर हम ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ कंफर्म नहीं है कि महिला को आना है कि पुरुष को आना है। तो ही यहाँ लिखेंगे विल हैव टू, आने की मीनिंग कम। मेरे यहाँ का मतलब कि मेरे घर पर या मेरे पास की बात करेंगे तो टू मी लगेगा। अब मेरे यहाँ की बात करेंगे तो मेरे घर पर की बात हो रही है। तो he will have to come at my home। उसे मेरे यहां आना होगा, आना होगा, तो इसको सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे। he will have to come at my home। तो गाइस, ये रहे आपके फ्यूचर के सेंटेंस, यानी फ्यूचर में आने वाले टाइम में मजबूरी में कोई काम करना पड़ा हो। लेकिन अब इस तरह के सेंटेंस को अगर आपको मिल जाए, जैसे कहा जाए कि तुम्हें स्टेशन जाना होता, तुम्हें स्टेशन जाना पड़ता, इसमें क्या है कि कंडीशन बन गई थी कोई काम करने की मजबूरी में, लेकिन वो काम हुआ नहीं, यानी बिल्कुल सिचुएशन था होने का लेकिन हुआ नहीं, इनकम्प्लीट एक्शन है इसमें। तुम्हें स्टेशन जाना होता लेकिन गए नहीं, तुम्हें स्टेशन जाना पड़ता लेकिन जाना नहीं पड़ा। उसे मेरे यहाँ आना पड़ता लेकिन आया नहीं, उसे मेरे यहाँ आना होता लेकिन आया नहीं। यानी अब इस आप में इसमें ये देखना है कि जाना होता, जाना पड़ता, आना पड़ता या आना होता। अब इसमें दो चीज देखेंगे आप, या तो होता या तो पढ़ता, या तो पढ़ता या तो होता, होता पढ़ता, होता पढ़ता के लिए अब आप ये समझ लीजिए, टोटल हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं कि वुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे।
जहां अगर हो जाए जाना पड़ेगा या आना पड़ेगा या आना होगा तो उसके लिए विल हैव टू। अब देखिए तुम्हें स्टेशन जाना होता तो यहां लिखेंगे यो वुड, अब विल ना लिख करके वुड लिखेंगे क्योंकि होता आया है। अभी मैंने समझाया यू वुड हैव टू गो टू स्टेशन, तुम्हें स्टेशन जाना पड़ता। फिर इसको सेम एकदम बिल्कुल यही सेंटेंस यहां पर कॉपी हो जाएगा। यू वुड हैव टू गो टू स्टेशन। गाइस ये है कि उसे मेरे यहां आना पड़ता, मेरे यहां, उसे मेरे यहां आना पड़ता लेकिन आया नहीं। आना पड़ता बिल्कुल सिचुएशन कंडीशन बन गई थी आने के लिए लेकिन आ नहीं पाया। उसे ही या सी लिख सकते हैं, उसके जस्ट बाद लिखेंगे इट, उसके बाद हैव टू कम एट माई होम। अब यहां है कि उसे मेरे यहां आना होता, सेम सेंटेंस बस हिंदी का डिफरेंट है लेकिन अंग्रेजी में कोई डिफरेंट नहीं होगा। उसे फिर ही लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं और उसके बाद वुड हैव टू कम एट माई होम। गाइस आई होप कि ये डिफरेंट आपको समझ में आया होगा। अगर आप के अंदर कुछ भी डाउट चल रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उसको मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू लॉट।